बाला भैया, मुझे पता चला कि जब करुणा भाभी आपके पास दूध लेकर आई थी तब आपने उनके साथ बड़ा अजीब बर्ताव किया। ये सही नहीं किया आपने। इससे कुछ कहूंगा तो फिर से समझाने लग जाएगा और बहस होगी। इससे अच्छा इससे जल्दी से निपटता हूं। हाँ भीम, तुम सही कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुस्से में मैंने शायद ज्यादा ही बोल दिया। आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सच में? हाँ। कितना अच्छा लग रहा है मुझे, आप ये सब कह रहे हैं। मैंने सोचा ही नहीं था कि आप इस तरह से बात करेंगे। करुणा भाभी बहुत अच्छी है। आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? सिर्फ बातें बनाता रहता है। अरे आज तक तूने जो भी कहा वो किया। पगड़ी बचाएगा मेरी। सुनो सुनो, तुम चारों इधर आओ। जी मालिक। जाओ जाओ और उस भीमराव की चाल के आसपास खड़े हो जाओ, और जैसे ही वो भीमराव बाहर आए उसे वहीं मार डालो। बाद में जो होगा देखा जाएगा। जी मालिक। जी मालिक। चलो। बाबा, कल में तो अभी समय है। आज शाम तक तो कुछ भी खेल हो सकता है। भीम, कहां जा रहे हो? काम ढूंढने। मैंने सोचा जब तक बड़ौदा नहीं जाता हूँ कुछ काम कर लेता। लेकिन बड़ौदा क्यों जाओगे? क्योंकि अनुबंध है। क्या कहा? अनुबंध? ये कहा अनुबंध समझते? शादी के बाद तो कई सारे वादों का अनुबंध इनका भी था मुझसे। क्या हुआ उसका? जीजाबाई के सामने आगे बढ़ने की बात अभी नहीं करूंगा। बस भीमराव बाहर आने वाला है। जैसे ही वो बाहर आएगा हम उस पर हमला करके खत्म कर देंगे उसे। आता हूं। निकलेगा, जैसे ही निकलेगा भीम से छोड़ेंगे नहीं। इधर देखिए आप लोग, और गौर से देखिए क्या है इसमें। और अगर एक भी कदम चौल की तरफ बढ़ाया ना तो इन्हें ईंट और पत्थर के टुकड़ों से तुम लोगों को घायल कर देंगे। इसलिए आप लोग जाओ यहाँ से मेघनाथ के पास। और यहाँ धूप में इसी तरह खड़े रहकर कुछ भी फायदा नहीं होगा। ये पढ़ाई भी ना आदमी को कितना कमजोर बना देती है। देखो, औरतें आगे खड़ी है और भीमराव मर्द होकर के भी पीछे। भीमराव, तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
क्यों आनी चाहिए? एक पत्नी अपने पति की सुरक्षा कर रही है, उसमें शर्म कैसी? और जब जरूरत पड़ती है तो वो भी मेरी सुरक्षा करते हैं। और एक भाभी भी अपने देवर की सुरक्षा कर सकती है। हम सब जने अपने जात के उस सबसे पहले व्यक्ति की सुरक्षा कर रहे हैं जो ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई किया है। और ये सब करके हम सबको बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हाँ हितेश काका, मुझे भी शर्म नहीं आ रही है, गर्व महसूस हो रहा है कि ये सब मेरी सुरक्षा के लिए ऐसे आगे जाकर खड़ी हैं और मैं इन सब के लिए इतना महत्वपूर्ण हूं। जिन्हें शर्म आनी चाहिए वो लोग वहां खड़े हैं उस पेड़ के पीछे। आओ मेघनाथ आओ, आज तुम्हें भी तुम्हारी परीक्षा का परीक्षा फल दिया जाएगा, जिसके लिए तुमने भीमराव को सबक सिखाने का वादा किया था। बाबा आइए। एल्फिस्टन कॉलेज की ओर से मैं यहाँ उपस्थित सभी मान्यवरों का और छात्रों का स्वागत करता हूँ। अब सभी छात्रों से निवेदन है कि कृपया शांत हो जाएं, ताकि आपके अंक पत्र को हम बता सकें और आपको प्रमाण पत्र दे सकें। अब मैं नाम पढ़ता हूं, आप सभी बारी बारी से आइए। पहला नाम है अभिषेक। रुको, मेघनाथ को चाय देने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। तुम्हारे कंधों पर हम ऊंची जात वालों की इज्जत बनाए रखने की जिम्मेदारी दी थी, ये सोचकर कि तुम भीमराव को हमारी बराबरी करने से रोक सकोगे। पर क्या हुआ, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे और हर बार उससे हारते रहे। क्या इज्जत रही हमारी? मेघनाथ, अगर हम चाहें तो भाई इस भरी सभा में तुम्हारी पगड़ी उतार सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तुम्हें इससे भी बड़ी सजा देंगे। और वो सजा ये है कि तुम तीनों बाप बेटों को हम अब अपनी जात में नहीं रखेंगे और तुम तीनों बाप बेटों का सामाजिक बहिष्कार करते हुए अगले 1 महीने के लिए तुम्हें जात से बाहर करते हैं।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते आप लोग। ऐसा ही करेंगे मेघनाथ, ताकि हम अपने जाति के लोगों को ये संदेश दे सकें कि जो छोटी जाति के समक्ष हारते हैं उनका हम अपमान करके समाज से बाहर निकाल देते हैं। बाबा, हर किसी के लिए पिता वो किसान होता है जो अपने बच्चों के भविष्य की फसल तैयार करता है। जाहिर सी बात है, किसान जितनी मेहनत करेगा उतनी ही फसल अच्छी आएगी। आज आपको ये माला पहनाकर मैं हर उस पिता रूपी किसान का सम्मान करना चाहता हूं। धन्यवाद बाबा। बेटा, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। मैं तो कहता हूं हर पिता को तुम्हारे जैसा बेटा मिले, क्योंकि बाप कितना अच्छा होता है या कितना बुरा ये बेटे से तय होता है। जैसे माऊ, सातारा, बंबई, सब जगह मुझे देखकर लोग कहने लगे, वो देखो भीमराव अंबेडकर का बाप। ऐसे सुनता हूं ना तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसे तुम पढ़ने के लिए जहां भी जाओ, तुम्हारे नाम से मैं जाना चाहूं और हमेशा तुम्हारे नाम से जुड़ा रह सकूं, बस इतनी ही इच्छा है। मैं आपसे वादा करता हूं बाबा, आपकी हर अपेक्षा पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। बिल्कुल खरे उतरेंगे आप दोनों, क्योंकि बाप बेटे की ऐसी जोड़ी कभी नाकामयाब नहीं होती। आज का ये कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी छात्रों को हम अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। मैं जानती हूँ कि आप दोनों आज बहुत खुश हैं। बाबा चलिए ना, ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? चलिए बाबा, घर चलते हैं। नहीं, घर नहीं जाऊंगा मैं। मेघनाथ हूं मैं,
मेघनाथ, उस भीमराव के कारण सबके सामने मुझे बेइज्जत होना पड़ा, समाज से भी बहिष्कृत कर दिया गया। मैं अपनी ये बेइज्जती कभी भुला नहीं पाऊंगा मैं। पर बाबा, हमने पूरी कोशिश की, पर नक्षत्रों ने हमेशा उस भीमराव का साथ दिया। बाबा, हम उस भीमराव को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम आपको इस हालत में नहीं देख सकते। अब आप उठिए, चलिए घर चलते हैं। चाहते हो तुम लोग, चाहते हो कि मैं घर वापस आऊं? अगर चाहते हो तो तुम दोनों मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि 1 महीने के अंदर अंदर उस भीमराव को ऐसी चोट दोगे कि सारी जिंदगी याद रखे हो। ताकि 1 महीने के बाद मैं सर उठाकर अपनी जात में वापस आ सकूं। बोलो, करोगे? बोलो। ये लो फाइल। दीजिए। रुकिए, बाबा, आज पहली बार मैं कुछ ऐसा काम करने जा रहा हूं जो मुझे पूरी योग्यता के आधार पर मिला है। आशीर्वाद दीजिए। नहीं दे सकता। मतलब? सुबह जाकर ये फाइल लौटा देना और उनसे कहना कि तुम उनके लिए कार्य नहीं कर रहे हो। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें आगे और पढ़ना है, लंदन, अमेरिका तक जाकर पढ़ना है। वो आपकी बात सही है बाबा, लेकिन अनुबंध से बंधा हूं मैं। तोड़ दो उस अनुबंध को। रास्ता ढूंढते हो ना, तो ढूंढो रास्ता और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और कल सुबह जाकर ये फाइल लौटा देना। क्षमा कीजिए बाबा, लेकिन आपका बेटा अनुबंध नहीं तोड़ सकता। और आगे की पढ़ाई, उसका क्या? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अनुबंध तो नहीं तोड़ सकता, चाहे जो हो जाए। और इसीलिए मैं इन फाइल्स को लौटा कर भी नहीं आऊंगा। रमा, इसे समझा। हर बार ये जो कहता है करता है, मानता हूं कि सही सोचता है, सही करता है, लेकिन अभी इसका फैसला बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। अभी इसे पढ़ना चाहिए, ना कि काम धंधा करना चाहिए। अगर काम धंधा ही करना है तो यही मुंबई में कुछ कर ले। मगर कैसे? छात्रवृत्ति लेते समय जिस कागज पर मैंने हस्ताक्षर किया था, उस कागज पर साफ साफ लिखा था कि ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मुझे बड़ौदा जाकर उनके लिए काम करना होगा। तो अभी कैसे मना कर सकते हैं? तो उनसे कह देंगे उनसे, या तो बम्बई काम दे या थोड़ा समय दे, हम उनके सारे पैसे लौटा देंगे। बस कोई ना कोई तरकीब जरूर निकालेंगे। लेकिन ऐसे कैसे कह सकते हैं हम उन्हें? ये तो मौका परस्ती हो जाएगी ना बाबा। अब आप दोनों शांत हो जाइए, पहले सुबह तक सोचिए, फिर बात कीजिएगा। कैसा लगा आपको हार कर
अपनी चाल में असफल होकर, अपने जीवन की कड़वाहट को पूरी कोशिश करने के बाद भी ना बांट पाने पर? पहली बार किस्मत ने धोखा नहीं दिया। मैं तो हमेशा से ही हारती आई हूँ। सब लोग मुझसे जीतते रहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी जीतने की कोशिश छोड़ी नहीं है। इसलिए मैं एक ना एक दिन जरूर जीतूंगी और तुम सब लोग हारोगे एक साथ। वैसे तू जाकर खुशियां मना सकती है, लेकिन हाँ, खुशियां मनाने से पहले एक बार सोच ले, क्या तेरे और तेरे पति के संबंध अभी भी इतने अच्छे हैं कि तू खुशियां मना सके? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा आदमी बनना, सबसे बड़ा आदमी बनना, लेकिन वहां तक भीम कैसे पहुंचेगा? और फिर पढ़ने की भी तो एक सीमा होगी ना। इतना तो पढ़ ही लिया है, अब इसे काम करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि बाबा ये सब बेवजह ही कर रहे हैं। बचपन में भी आपको कई बार लगा होगा ना कि भीम बाबू 10वीं तक भी क्यों पढ़ रहे? थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो बात खत्म। हाँ, कई बार लगा, अगर ईमानदारी से कहूं तो। ये बाबा का विश्वास ही तो था कि भीम बाबू और उड़ सकते हैं और किसी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, तो उन्हें उड़ने दीजिए। मगर ऊंचाई की भी एक हद होनी चाहिए ना। अगर सिर्फ इसी तरह उड़ता रहेगा तो अपनी जात के लोगों को कैसे समझाएगा? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़ शिशुपाल, आज नहीं छोड़ूंगा सर। छोड़ मुझे। बाबा छोड़िए। राम जी पीछे रहेगा तुझे। आज जान से मार दूंगा इसे। छोड़। बाबा ऐसे जान लेंगे तो इससे क्या होगा? बात समाज से निकाला गया है, कल को जेल में डाल देंगे। अपने गुस्से पर काबू रखिए बाबा। छोड़िए छोड़िए तलवार को। कितनी अजीब बात है ना, हमसे बेवजह चीट निभाते निभाते अपने ही समाज से अलग हो गए। अब भी आपको दुश्मनी निभानी है? हाँ, निभानी है दुश्मनी। अरे तुझे जान से मारूंगा तभी मुझे खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिलेगी। छोड़ मुझे। बाबा, अरे बाबा, इस बात के लिए राम जी को मारना क्यों है? मुझे मेरी प्रतिष्ठा वापस चाहिए। बाबा मेरी बात तो सुनिए। छोड़ो मुझे। बाबा बाबा मेरे पास उपाय है, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं। मुझे मेरी प्रतिष्ठा वापस चाहिए। बाबा मेरी बात तो सुनिए, अब जो कहेंगे वही होगा। दीजिए तलवार दीजिए। भाऊ तलवार लीजिए। छोड़िए बाबा, दीजिए बाबा। महाराज के पास काम करने चला जाएगा तो वो वही फंस जाएगा। मैं उन लोगों से बात करके आता हूँ, लेकिन भीम को कुछ मत बताना। बाबा अभी तक नहीं है, पता नहीं क्या बात हुई होगी। रमा, तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं, कुछ नहीं। मैं क्या छुपाऊंगी आपसे? वैसे राम जी, तुम कहीं घबरा कर भाग तो नहीं रहे हो कि तुम्हारा बेटा भीमराव तुम्हारी बात नहीं मान रहा है? तुम भीमराव को और पढ़ाना चाहती हो, जरूर पढ़ाओ। अरे हम सब तुम्हारे साथ हैं,
हाँ भीम, जब तुमने वो क्या कहते हैं वो, हाँ, ग्रेजुएशन की डिग्री ली तो तुम्हें देखकर हमें महसूस हुआ तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कही रहा जनार्दन, और तुमका ना अपन पढ़ाई चालू रखने का चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि इसमें आप सबकी अपनी स्वार्थी सोच होगी, वरना भीम का भला हो ये आप कभी सोच नहीं सकते और ना ही किसी को सोचने देंगे, है ना? चलिए चलो। वैसे राम जी, तुम कहीं घबरा कर भाग तो नहीं रहे हो कि तुम्हारा बेटा भीमराव तुम्हारी बात नहीं मान रहा है? बाबा भाग ही रहे हैं, लेकिन जीजाबाई जी को साथ में घुमाने ले जाने वाली बात समझ में नहीं आई। पता नहीं राजा के उस अधिकारी से क्या बात हुई होगी पापा के। माफ करना बेटा, इसके सिवा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था कि मैं महिपाल की बात ना मान लूं। आया नहीं अभी तक राम जी। बाबा ये तो मेघनाथ जी का घर है, हम यहाँ क्यों आए हैं? पता चल जाएगा। शर्त के मुताबिक मैं जीजाबाई को वहां से ले आया, अभी ना लौटकर जाने के लिए। जवान मेरे पैसे मिल गए ना, अब जो कहा है ऐसा ही करना। चलो। ये इन्होंने इतने पैसे क्यों दिए आपको? और हम कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे पहले बताइए तो ही मैं आपके साथ आऊंगी।